जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। आप सभी को दीपावली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। हम सभी लोग जानते हैं दीपावली आखिर मनाई क्यों जाती है। भगवान राम आज अयोध्या वापस आए थे। 14 वर्ष का वनवास खत्म करके, बड़े बड़े दैत्यों का संहार करके, ऋषियों को दर्शन दे करके, माता शबरी से मुलाकात करके, सुग्रीव से मित्रता करके, हनुमान जी को शरणागति प्रदान करके और भगवान राम आज अयोध्या आए थे। 14 वर्ष तक अयोध्या वासियों ने अपने घर के अंदर दिया नहीं जलाया था। 14 वर्ष तक अयोध्या वासियों ने नए वस्त्र नहीं पहने थे। 14 वर्ष तक अयोध्या वासियों ने कोई उत्सव नहीं मनाया था। आज भगवान राम जब आए तो समस्त देवता प्रसन्न हो गए। आज खूब श्रद्धा से देवताओं की पूजा की गई, दिए जलाए गए, बंदनवार सजाया गया। बंदनवार पताका केतु सबिन बनाए मंगल हेतु। सबने सुंदर बंदनवार बांधा, पताका लगाया, ध्वज बनाया, घर के बाहर स्वास्तिक बनाया, रंगोली बनाई, नए वस्त्र धारण किया, गणेश जी की आराधना की, लक्ष्मी जी की आराधना की। यही हमको भी करना है। घर के बाहर बंदनवार जरूर लगाना है, आम के पल्लों का बंदनवार घर के बाहर बनाना है, स्वास्तिक जरूर बनाना है, घर के बाहर दिया जरूर जलाना है, एक छोटा सा ध्वज लेकर के, पताका लेकर घर के बाहर जरूर लगाना है। ये काम कीजिएगा। संस्था से आप संपूर्ण लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सिद्ध लक्ष्मी विषा यंत्र भी प्राप्त करके अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो आप संस्था से उसको भी प्राप्त करके अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। सुंदर भोजपत्र पर बनाया जा रहा है, जो लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय है, उससे लक्ष्मी जी का आवाहन जरूर होगा। अच्छा, अब पूजन का समय क्या होगा, इस पर फटाफट हम आपको जल्दी जानकारी दे देते हैं। इस बार चित्रा नक्षत्र, विषुकुंभ योग, कन्या राशि और अर्धरात्रि युक्त अमावस्या इस बार दीपावली पर रहेगा। यह बड़ा सुंदर शुभ मुहूर्त आप सभी के लिए है। सुबह व्यापारिक पूजन जो करते हैं, जो व्यापार के लिए लोग पूजा करते हैं, उसमें अमृत चौघड़िया रहेगी। सुबह 6:41 से लेकर के 8:04 तक ये अमृत चौघड़िया होगी। इस समय पर जो लोग स्वास्थ्य इत्यादि से पीड़ित रहते हैं, जिनका दवा का काम है, मेडिसिन इत्यादि का आपका कार्य है, या हॉस्पिटल इत्यादि है, मेडिकल से रिलेटेड कोई भी कार्य यदि आपका है, औषधि से रिलेटेड कोई कार्य है, इस समय पर व्यापारिक पूजा आप करें। चर चौघड़िया, वाहन से संबंधित कोई भी कार्य है, मशीनरी से संबंधित आपका कोई भी कार्य है, तो आप चर चौघड़िया 1:36 से 2:58 तक दोपहर में रहेगी। इस टाइम पर आपको पूजन करना लाभप्रद होगा। लाभ चौघड़िया, अर्थ से रिलेटेड कोई भी काम है आपका, धन से रिलेटेड कोई भी व्यापार आपका, किराने का व्यापार है, छोटा मोटा कोई भी बिजनेस व्यापार है जिसमें डायरेक्टली पैसे का लेन देन होता है, अर्थ से रिलेटेड कोई भी कार्य है, तो ऐसे कंडीशन में लाभ चौघड़िया 2:58 से दोपहर को 4:20 तक रहेगी। इस टाइम पर आपको पूजन करना है। शेयर मार्केट का काम है तो भी आपको इस समय पर पूजन करना है। फिर सायंकाल में अमृत चौघड़िया शाम को 4:20 से और 5:43 तक रहेगी। इस टाइम पर आप कोई भी पूजन कर सकते हैं, यह आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अब दोबारा बात करेंगे, रात में चर चौघड़िया 5:43 से लेकर के 7:20 तक रहेगी। वही प्रक्रिया दोबारा घर में पूजन करने का यह सुंदर समय होगा। लाभ चौघड़िया 10:35 से 12:12 रात तक रहने वाली है। यहां पर प्रत्येक घर में पूजन करने का सबसे अनुकूल समय हो सकता है। शुभ चौघड़िया रात को 1:49 से 3:27 तक, ये अगले दिन यानी ये जो होगा मैं कहूंगा शायद 25 तारीख की सुबह का ये समय होगा। पूजन का, घर में पूजन का समय क्या होगा, प्रदोष काल प्रारंभ होगा 5:43 शाम को से लेकर के 8:19 तक। ये समय पूजन का एक शुभ समय होगा दिवाली का। दूसरा 5:43 से ही लेकर के 7:30 का करीब, ये जो समय पूजन का है दिवाली का, ये सबसे शुभ समय होगा। 5:43 से लेकर के 7:20 का जो पूजन का समय है, ये बहुत शुभ समय रहने वाला है। इसी बीच में वृष लग्न क्योंकि व्याप्त रहेगी, 6:00
53 से 8:48 तक वृष लग्न भी व्याप्त रहेगी। तो इस बार अगर हम पूजा के समय की बात करें तो मुझे लगता है कि 12:12 तक, 5:47 से लेकर के और रात्रि 12:12 तक का समय पूजा के लिए बहुत अनुकूल है। लेकिन उसमें भी अलग अलग लोगों के लिए है। तो 5:43 से 6:19 तक एक समय है, फिर 7:20 तक भी ये समय आगे चलता रहेगा। फिर 6:53 से ही एक समय वृष लग्न का प्रारंभ हो जाएगा, 8:48 तक रहेगा, इसमें पूजन किया जा सकता है। और 10:35 से रात्रि को एक समय प्रारंभ हो रहा है, 12:12 तक यहां पर लाभ की चौघड़िया भी होगी। तो यह भी पूजा के लिए बहुत सुसमय होगा। 10:55 से रात्रि 1:31 तक महानिशीत काल होगा। जो लोग बगलामुखी जप, तांत्रिक पूजाएं, तांत्रिक साधनाएं, श्री सूक्त का पाठ, लक्ष्मी जी का विशेष आवाहन करना चाहते हैं, वो इस टाइम पर पूजन कर सकते हैं। पूजन के लिए लक्ष्मी और कुबेर यंत्र संस्था के माध्यम से विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। जो लोग प्राप्त करना चाहें कॉल कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव होता हूं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।